बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर के पहले चैप्टर रेस्पिरेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन किस लिए ज़रूरी होती है। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्या चीज़ है? तमाम जानदार चीज़ों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़रूरत है। एनर्जी के बग़ैर कोई भी जानदार कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है। अल्टीमेट ज़रूरत क्या है? एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है जी। और जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑल द सिस्टम्स रिक्वायर एनर्जी। इस कायनात में जितने भी सिस्टम्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब जानदार चीज़ों के जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमारे पास मूवमेंट है, हरकत करना, इसी तरह ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। इन तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। अब एनिमल्स में अगर हम देखते हैं, जानवरों में, इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर इस एनर्जी की ज़रूरत जो है वो किस तरह पूरी की जाती है? उस फूड के ज़रिए जो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है। उसकी ब्रेक डाउन होती है जिससे एनर्जी बनती है और वो यूज़ करते हैं अपने एक्टिविटीज़ के लिए। अच्छा, तो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन की जाएगी इन एनिमल्स? एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड कहाँ से? फ्रॉम फूड दे ईट। जो ग़िज़ा खुराक जो जानवर खाते हैं उससे क्या करते हैं? एनर्जी को हासिल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं भाई रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क। इस फ़र्क को पहले देखते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं। ठीक है। ब्रीदिंग और दूसरा हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को मिक्स नहीं करना है। ठीक है जी। ब्रीदिंग किस तरह का प्रोसेस है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एक जारी प्रोसेस है जिसमें किसी किस्म का वक्फा नहीं हो सकता है। ठीक है। और जिसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में क्या चीज़ होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के दौरान बाहर खारिज करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका ब्रीदिंग का, ये टोटल जो है क्या है? फिज़िकल प्रोसेस है। फिज़िकल प्रोसेस है। इसके दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं होते हैं। सिंपली मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है। और ये जो ब्रीदिंग है ये एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का एक मरहला है या एक पार्ट है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन को अगर हम देखते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? फूड इज़ ब्रोकन डाउन। खुराक की तोड़ फोड़ होती है। क्या होती है? फूड इज़ ब्रोकन डाउन।
रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? ब्रीदिंग के दौरान ओनली एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो खुराक है उसकी ब्रेक डाउन होती है। अब इस ब्रेक डाउन से क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है। अब रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या होते हैं? रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी, बायोकेमिकल प्रोसेस। और इसके दौरान क्या होता है? ब्रीदिंग में हमने क्या कहा कि यहाँ पर एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है, रिलीज ऑफ एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो है हमारे पास ये दो तरह का होता है। रेस्पिरेशन कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या चीज़ होगी भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। और एनएरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? इन्वॉल्व नहीं होती है। O2 इज नॉट इन्वॉल्व। मतलब ये रेस्पिरेशन जो होती है एनारोबिक, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखते हैं एक्टिव और पैसिव प्रोसेसेस को, कि इनमें एक्टिव प्रोसेस कौन सा होता है और उसका प्रोसेस कौन सा होता है, पैसिव प्रोसेस। अब जो हमारे पास ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जो है ये एक्टिव भी है और पैसिव भी है, दोनों है ये। और रेस्पिरेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। अब एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस का क्या मतलब है? एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी यूज़ होती है। क्या होती है? एटीपी इज़ यूज्ड, एटीपी इज़ यूज्ड या इन्वॉल्व्ड। और पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एटीपी या एनर्जी इज़ नॉट यूज्ड, इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। अब ब्रीदिंग हम क्यों कहते हैं कि ये एक्टिव और पैसिव प्रोसेस दोनों हैं? क्योंकि जो इनहेलेशन है वो हमारा एक्टिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सहेलेशन जो है ये पैसिव प्रोसेस है। इनहेलेशन क्यों एक्टिव प्रोसेस है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? एनर्जी को यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं? मसल कंट्रैक्शन होती है इस दौरान। क्या होता है? मसल कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से इनहेलेशन जो है हमारा ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने क्या कहा था कि दो तरह की हैं, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। एनएरोबिक O2
एब्सेंट है, और O2 जो है क्या है, प्रेजेंट है। अब ज़रा देखते हैं कि ये प्रोसेसेस किन किन में होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। अब एरोबिक प्रोसेस जो है, इसके एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या चीज़ है, 6 कार्बन शुगर है। इसकी जी ब्रेकडाउन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होके ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। अब पायरुवेट क्या चीज़ है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इसकी क्या हो जाती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, अब O2 इज प्रेजेंट, हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पर होगी, ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी क्या होगी, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी। क्या होगी, कंप्लीट ब्रेकडाउन। कंप्लीट ब्रेकडाउन जब होगा तो इससे हमें मिलेंगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा मिलेगी। कितनी, 36 ATP। 36 ATP हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो ब्रेक डाउन होगी फूड की, ग्लूकोज की, उससे हमें मिलेगी। अब इसी तरह अगर ये प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर होता है यीस्ट के अंदर, कहाँ पर होता है, यीस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, या चलें छोड़ें। अब यीस्ट के अंदर अगर ये प्रोसेस चलता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या बनेगा, इस ग्लूकोज से बन जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट के बाद क्या बनेगा, इथानॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथानॉल। और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है सिर्फ कितनी, 2 ATP बनेगा। 2 ATP एनर्जी बनेगी, इतनी कम एनर्जी बन जाएगी। ये जिसे हम खमीर कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। और फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये किस में यूज़ होता है, बेकिंग में, जो डबल रोटियां वगैरह बनाते हैं, बेकिंग के प्रोसेस में, और ब्रीविंग में, यहाँ पर अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। अल्कोहल प्रोडक्शन को ब्रीविंग कहा जाता है। इसमें जो है ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह अब एक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखते हैं, किसमें, ह्यूमन मसल सेल्स में। कहाँ पर, इंसान के हमारे जो मसल के सेल्स हैं। अब ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर यहाँ पर भी क्या होगा, जनरली तो ये किस तरह से एरोबिकली करते हैं, लेकिन हम जब ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो उस दौरान हमारी जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है मसल सेल्स के अंदर, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद क्या हो जाती है, हमारी मसल्स जो हैं एनएरोबिकली क्या शुरू कर देती हैं, रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस दौरान बनेगा, इस पायरुवेट से हमारे पास बनेगा जी
लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और साथ में बनेगा एनर्जी। और एनर्जी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। 2 ATP एनर्जी इसमें भी बनेगी। अच्छा जी, अब इसके अलावा ह्यूमन जो हमारा आरबीसी है, क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी हम क्या कहते हैं कि ये क्या होता है? सिर्फ ए बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। मेच्योर आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये भी रिस्पायर करता है, लेकिन ये रिस्पायर जो करता है इनमें से ये दोनों तरीके नहीं होते हैं, ठीक है? ना उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और ना ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। उसके अंदर प्रोसेस होता है भाई रेस्पिरेशन का, पेंटोज फास्फेट पाथवे के ज़रिए। पेंटोज फास्फेट पाथवे, इस प्रोसेस के ज़रिए जो है हमारी आरबीसी क्या करती है? एनर्जी हासिल करती है, ठीक है? हमारी आरबीसी में एनर्जी कहाँ से आती है? पेंटोज फास्फेट पाथवे के ज़रिए, ठीक है? ये प्रोसेस उसके अंदर होता है जिससे उसको एनर्जी मिलती है। अब अगर हम लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देखते हैं, इन लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जैसे आ गए पोरिफेरन्स, फाइलम पोरिफेरा के जो जानवर हैं, इसी तरह सिलेंट्रेट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पायर थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं, ठीक है? ये ऑक्सीजन को किस तरह से लेंगे? अपनी बॉडी के सरफेस के ज़रिए से ऑक्सीजन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? अच्छा, और इसी तरह अगर हम हायर एनिमल्स को देखते हैं, हायर एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? जैसे गिल्स हो गए फिशेस के अंदर या फिश के अंदर, और इसी तरह लंग्स, जो मिसाल के तौर पर हमारे इंसानों में क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है? और इसी तरह से ये जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक्सेस CO2 इज एलिमिनेटेड, क्या होती है? इन्हीं गिल्स या लंग्स के ज़रिए से इन जानवरों के अंदर क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की इनहेलेशन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेसिव होती है उसकी क्या होती है? एक्सहेलेशन होती है, ठीक है? फ्रॉम दीज ऑर्गन्स। अच्छा जी, अब ये था हमारा आज का लेक्चर रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें हमने रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्शन कर ली है। आगे इंशाल्लाह मज़ीद इसके टॉपिक्स को नंबर से डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।